अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बहिरे रूम से सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र है रात बखैरियत गुजर गई और सुबह हो गई। रात हमने सफ़र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके दो वजूहात हैं। वो वजूहात आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप काफ़िले के ऊपर एक नज़र डालें कि रात ग्लोबल समूद फ्लोटेला की इस काफ़िले ने खुले समंदर में रात गुजारी तो कैसा मंजर था ये आप देख लें एक नज़र। ये काफ़िला है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी पूरे जहाज़ हैं और खुले समंदर में तकरीबन 35-40 जहाज़ यहाँ खड़े हैं और कुछ दूर दराज एरिया में जो है वो खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रात गुजारने की पहली वजह ये थी कि हमें आगाह किया गया था कि आप पे शदीद हमलों का ख़तरा है। इसलिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला की स्टीयरिंग कमेटी ने कहा कि रात को हम सफ़र नहीं करेंगे, दिन को करेंगे। दूसरी वजह ये थी कि स्पेन और इटली के जो शिप्स पहुंचने थे उसमें स्पेन का शिप जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा था, तो उसका इंतज़ार करना था। ये दोनों शिप्स लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, हमारे बचाने के लिए भी नहीं आ रहे, लेकिन ये हमारे साथ गज़ा के बॉर्डर्स तक जाने के लिए आ रहे हैं ताकि हंगामी सूरत में, हमले की सूरत में हमारी रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर सकें। तो ये भी हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए तक़वियत का बाइस है और इस पे हम इटली और स्पेन का शुक्रिया अदा करते हैं। काश इतनी हिम्मत आलमी इस्लाम में होती, उम्मती मुहम्मदी के दावेदारों में होती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वालों OIC में होती, जिसके चार्टर का मेन मकसद ही आज़ादी फ़लस्तीन है। काश पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो एक सिविलियन रेस्क्यू और रिलीफ मिशन गज़ा के लिए भेज देते। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से हमने सफ़र नहीं किया और अभी हम थोड़ी वक्त के बाद यहाँ से सफ़र शुरू कर देंगे। और आपको ये बताऊँ, अगर हम नॉन स्टॉप चलें तो गज़ा हमारी आरज़ुओं की सरज़मीन, हमारी तमन्नाओं की सरज़मीन, जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही है, जिसके लिए हमारा दिल तड़प रहा है, वो सरज़मीन मकाविमत, सरज़मीन अंबिया, सरज़मीन मुबारक गज़ा अब सिर्फ 3 दिन के फासले पर है। और आपसे एक और बात भी शेयर करूँ, कल अब हम हाई रिस्क जोन में हैं। कल ग्लोबल समूद फ्लोटेला की जो हाई अप्स हैं, जो इनके ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने हर शिप्स में हर बंदे से फर्दन पूछा कि अब हम हाई रिस्क जोन में हैं और बहुत बड़े ख़तरात हैं हम लोग के। तो अगर कोई वापस जाना चाहें तो वापस जाएं। यहाँ तक जो आप लोगों ने हमारे साथ सफ़र किया, इस पे भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके लिए वापसी का बंदोबस्त करते हैं, आप वापस जाएं। ये बिल्कुल वही मंजर था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में अपने साथियों से कहा था कि रात के अंधेरे में अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कोई वापस नहीं गया, वापस जाने के लिए कोई आया ही नहीं है। मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, वो गज़ा को बचाना चाहता है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गज़ा की खिदमत करना चाहता है। ज़ियोनिज़्म अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम का चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता है। ये सब इंसानियत के हीरोज हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर गज़ा की तरफ खाली हाथ पानी, अद्वियात, खुराक और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी और बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो ये हीरोज़ हैं। तो इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुँचेंगे। हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, हम किसी ड्रोन अटैक, किसी धमकी, किसी समुद्री तूफान से रुकेंगे नहीं। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम गज़ा तक पहुँच कर रहेंगे। इस 18 साल गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुँचाएंगे और जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, आज जुम्मा है, तमाम उलमा खुतबात जुम्मा में भरपूर बात करें और भरपूर बात गज़ा की भी करें, ग्लोबल समूद फ्लोटेला की भी करें और उसके साथ साथ हर मदरसे मस्जिद के सामने पुरअमन मुजाहिरा करें। अगर इटली और स्पेन आ सकते हैं तो हमारे हुक्मरान कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? OIC कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? क्यों नहीं आते? तो हर मस्जिद मदरसे के सामने पुरअमन मुजाहिरा भी करें ताकि इन पर दबाव बढ़े और इसमें गज़ा की बात करें। जो कुछ हो रहा है नाकाबिल बयान है, गज़ा में
नाकाबिल बयान है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और ग्लोबल समूह सोहेला की तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें। अब आइंदा 2-3 दिन बहुत अहम है। ऑल आइज ऑन ग्लोबल समूह सोहेला, पूरी दुनिया की नजरें ग्लोबल समूह सोहेला पे लगी हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ, मुतहर्रिक हो जाइए, यही वक्त है। अपने कीबोर्ड को मुतहर्रिक कीजिए, अपने मोबाइल फोन स्क्रीन को मुतहर्रिक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक कीजिए, दिन रात एक कीजिए, वीडियोस बनाइए, पैगामात दीजिए, पोस्ट लगाइए और ग्लोबल समूह सोहेला की मैसेज को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हिस्सा डालिए ग्लोबल समूह सोहेला की इस अजीम शान इंसानी तारीख के सबसे बड़ी गैर इंसानी इमदादी काफिले की जदोजहद में। इसलिए गैर हुकूमती इंसानी इमदादी काफिले की जदोजहद में, इसलिए आप अपने कीबोर्ड्स को मुतहर्रिक कीजिए और भरपूर अंदाज से अपना किरदार जो है इस ग्लोबल समूह सोहेला की हिमायत में अदा कीजिए। मैं इसमें भी आप लोगों को तशवीश से आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी के पैनल में जिस खातून को बिठाया था, वो खातून वही है शमा जुनेजो, जो माजी में खुलकर रेशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रजीम इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती रही है, लॉबिंग करती रही है, हिमायत करती रही है, कैंपेन और मुहिमात चलाती रही है। और वही ऐसे मौके पर पाकिस्तान की इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी फोरम पर कर रही है कि जब गजा में बदतरीन जेनोसाइड है, खून बह रहा है, और ऐसे मौके पर एक ऐसी खातून को जो इसराइल नवाज हो, जो उनकी लॉबिंग करती हो, जो इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती हो, कैंपेनें चलाती हो, उनको बिठाना हमारी जज्बात की तौहीन है, पाकिस्तानियों की जज्बात की तौहीन है, हमारे जख्मों पर नमकपाशी है, पाकिस्तान के चेहरे को दागदार करना है। ये नाकाबिले माफी जुर्म है हुक्मरानों का, नाकाबिले माफी जुर्म है शहबाज शरीफ रजीम का। इसलिए मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से कौम से माफी मांगने का मुतालिबा करता हूँ। जागते रहिए। इस्लामाबाद में इसराइल नवाज लाबी हर मौका पर ऐसी कोशिश करती है कि पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमकपाशी करें, एहसासात की तौहीन करें और इसराइल के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करें। तो जागते रहिए, आंखें खुली रखिए, इसराइल नवाज लाबी के ऊपर निगरानी कीजिए, बर्दाश्त न कीजिए इसराइल नवाज लाबी को। इंशाअल्लाह हम गजा पहुंच के रहेंगे। गजा के साहिलों पर बच्चे और दर्दमंद हमारे इस्तकबाल के लिए चश्मे भरा है। हम उनको बताना चाहते हैं कि मज़लूमीन गजा हम आ रहे हैं और हम आएंगे इंशाअल्लाह। हर सूरत में इंशाअल्लाह पहुंचेंगे अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से इंशाअल्लाह। हम खाली हाथ हैं, हमारे पास बच्चों के लिए दूध है, खुराक है, अद्वियात है, पानी है। हम सिविलियन हैं, हम पुरअमन हैं, हम नॉन वायलेंट हैं, हम सॉलिडरिटी मूव है, हम टोटली लीगल हैं। हमें इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह वहाँ पे पहुंचेंगे और इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे, इंसानी राहदारी कायम करेंगे और इस जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बस हमारे लिए इस जुम्मे को खूब दुआएं भी करें और हमारे लिए बात भी करें और हमारे लिए आज इस जुम्मे के दिन पूरे पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरे भी करें। इंशाअल्लाह फलस्तीन आज़ाद होगा। फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन will be, must be free, inshallah.